नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड एसटीएफ ने उधम सिंह नगर के गदरपुर से मोहम्मद सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर एक बड़े संदिग्ध कट्टरपंथी नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तथा संदिग्ध विदेशी संपर्कों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कई एजेंसियां उसके नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। तो पूर्व गोपनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं और खासकर इंडिया के बाहर पाकिस्तान हैंडलर्स के टच में है और उनके द्वारा गोपनीय ग्रुप्स बनाए गए। इसको देखते हुए एक साइबर पेट्रोलिंग की टीम का गठन किया गया था और साइबर पेट्रोलिंग की टीम द्वारा कुछ ऐसे सस्पिशियस जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उसको नोटिस किया गया। उसके आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा एक सस्पेक्ट सलाउद्दीन को पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ उपरांत जब उसके फ़ोन को चेक किया गया और डेटा चेक किया गया तो पाया गया कि वो विभिन्न जो है सिग्नल ग्रुप और खासकर टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में और खासकर ऐसे लोगों को गुमराह करके और एक बड़ी घटना की साजिश रचने के उसमें साक्ष्य पाए। साथ ही साथ वह विभिन्न ऐसे वीडियोज़ जो देश विरोधी थे, खासकर जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा से रिलेटेड ऐसे वीडियोस को लोगों को शेयर कर रहा था। पूछताछ उसके द्वारा बताया गया कि काफ़ी दिनों से वह ऐसा प्रयास कर रहा था। उसके द्वारा कुछ लोगों के माध्यम से जो है बाहर के हैंडलर्स के माध्यम से वो टच में था। खासकर उसने एक मलेशिया का भी रेफरेंस बताया कि जहाँ के माध्यम से किसी के थ्रू वो जुड़ा हुआ था और किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी। पूछताछ के उपरांत उसकी तलाशी में उसके पास से इंग्लिश पिस्टल 4 कारतूस भी बरामद हुए, 4 डेटोनेटर बरामद हुए हैं और कारतूस 2 प्राप्त हुए हैं जो उसने AK-47 के बताए गए कि इसको प्रयोग करना था और खासकर ऐसे वेपन की तलाश में वो फाइनेंसेस का व्यवस्था कर रहा था और इस कारण ग्रुप में जुड़ा भी हुआ था और इस तरह की जिहादी मानसिकता को वह अन्य जो युवा हैं उनमें भी इस तरह की फैलाकर उस अपने अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी सारे उससे जानकारी मिली, उसके फ़ोन से भी काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे चीज़ें चैट्स मिली हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी समय से इसमें लोगों की जानकारी भी मिली जो उससे जुड़े हुए थे। उनको भी पूछताछ के लाने के हेतु एसटीएफ टीम को लगाया गया है। जो भी इनपुट प्राप्त हुए उसको सभी सेंट्रल एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसी से शेयर किया गया है और ऐसा भी कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है कि अन्य प्रांतों में भी यार ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और ऐसी कोई घटना को कारित कर सकते हैं तो उस संबंध में भी संबंधित राज्यों से संपर्क किया जाएगा। अभी हमारी टीमें इसमें अन्य लोगों की तलाश में काम कर रही है कि किस हद तक वो रेडिकल होकर किसी। तो देवभूमि को दहलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। उत्तराखंड में संदिग्ध मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, गदरपुर से मोहम्मद सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड में संदिग्ध नेटवर्क पर एसटीएफ की लगातार नजर बनी हुई है। सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। कट्टरपंथी के खिलाफ अब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे बख्शा जाएगा। ऐसे में डिजिटल नेटवर्क की परख की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए भी यह नेटवर्क कैसे फैल रहा था, इसके पीछे क्या कुछ गतिविधियां चल रही थी, इस पर पैनी नजरें रखी जा रही हैं। एसटीएफ की रडार पर संदिग्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे उस पर भी नजर है। तो डिजिटल सबूतों के आधार पर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। गदरपुर से गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने बड़ा खुलासा कर दिया है। देवभूमि में इस तरीके की गतिविधियां पुलिस की नाक के नीचे हो रही थी और एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी और उत्तराखंड को दहलाने की साजिश थी। उत्तराखंड में इस तरीके की हरकतें करने की साजिश थी। बता दें कि इस मॉड्यूल का खुलासा फिलहाल हो चुका है और इस मॉड्यूल का खुलासा बड़े पैमाने पर हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, बड़ी और अहम जानकारी ये आ रही है कि उत्तराखंड में संदिग्ध मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, लेकिन आखिरकार पुलिस को ये इनपुट्स कैसे मिले? बिल्कुल आपको बता दूं कि जो इसकी चैट थी उस पे जो है जो उसके सोशल नेटवर्क्स जो यूज कर रहा था, इसके माध्यम से लगातार एसटीएफ जो है इसके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ था। उत्तराखंड की एसटीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी मिली है उधम सिंह नगर जिले में, जो पूरे जिले में जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। और जो इसमें एसटीएफ जो है
और इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इसके जो संबंध है बताया जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आरोपी है इसका नेटवर्क जो है पाकिस्तान कहीं जुड़ा हो सकता है। जी, अभी जो गिरफ्तार हुआ है आरोपी सलाउद्दीन, आखिरकार ये क्या करता था और आखिरकार उसने ये सब काम कैसे शुरू किए? आखिरकार उसका प्रोफाइल क्या है? बिल्कुल आपको बता दूं कि जो कट्टरपंथी विचारधारा के ये प्रचार प्रसार कर रहा था जो जिहाद को लेके, और इसकी गिरफ्तारी जो हुई है, तो जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी के फोन में जो डिजिटल उपकरण मिले हैं उससे जो है और जो डेटा है वो मिलेगा, और इसकी जो जांच जो है लगातार चल रही है। जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं को भड़काने के लिए कैसे किया जाता था? कैसे युवा झांसे में आते थे? बिल्कुल टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरीके से इसने जो है अपना जाल बिछा रखा था, और जो नौजवान जो है उनको जो है ये अपने तरीके से जो है भड़काता था, और कट्टरपंथी का देके उनको वास्ता, क्योंकि आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं ये नौजवानों को बरगलाते हैं। जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भूपेंद्र सिंह पन्नू, हमारे साथ प्रशांत ईमान हमारे संवाददाता भी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत, आखिरकार इस पूरे मामले से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? कितनी और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? लेकिन इसी में आपको बता दूं, इस मामले में जो भी गिरफ्तारी मोहम्मद सलाउद्दीन की हुई है उसके साथ कहीं ना कहीं और भी लोग होंगे जो इस नेटवर्क में कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लगातार एसटीएफ की जो टीम है और साथ में एनआईए की टीम भी सक्रिय हो गई है, जिसके बाद इस पर जांच जो है वो तेज कर दी गई है। और जांच जब तेज कर दी गई तो इसमें कहीं ना कहीं और भी जो है लोगों के नाम सामने आने की कहीं ना कहीं जो है आशंका है निशी। लेकिन ऐसे में जब ये वीडियो कॉल जो है पाकिस्तान से किया करता था या अपने आतंकी अकाउंट से किया करता था, जो सवाल आपने हमारे साथी संवाददाता से भी पूछा, मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के जरिए वीडियो कॉल या टेलीग्राम के जरिए ऑडियो कॉल से संपर्क किया करता था। और बहुत सारी डार्क एप्स होती हैं जो कि सीधे तरीके से जो है नेटवर्क पर जो है अवेलेबल नहीं होती, उन डार्क एप्स का इस्तेमाल किया करता था। और कई अलग सिग्नल्स ऐसे थे जिन सिग्नल्स को ट्रेस किया है एसटीएफ की टीम ने, उन सिग्नल्स का इस्तेमाल भी किया करता था बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं एसटीएफ की टीम में ये सामने आया कि अगर मौका रहते इसको दबोचा नहीं जाता तो कहीं ना कहीं आत्मघाती हमले की जो साजिश थी वो ये रच रहा था। क्योंकि इसके पास से जो भी सामग्री मिली है वो सामग्री कारतूस की सामग्री हो या विस्फोटक सामग्री, उन सामग्री से कहीं ना कहीं एसटीएफ ने ये अंदेशा लगाया है। और जो भी सामग्री मिली है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है जांच में कि ये सामान्य सामग्री नहीं है, बॉर्डर पार से, वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से। बड़ा सवाल ये बनता है, सलाउद्दीन आखिरकार है कौन? वो उत्तराखंड में यहाँ क्या कर रहा था और आखिरकार उसका मकसद क्या था और आखिरकार उसके पीछे की प्रोफाइल क्या है? अभी पुलिस की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया? बड़ा खुलासा क्या है? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, सलाउद्दीन वहां पर गदरपुर के अंदर एक आम नागरिक की तरह बनकर के रहता था, एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था। लेकिन निशी, गदरपुर जो इलाका था वो इसने इसलिए चुना क्योंकि वो भारी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और कहीं ना कहीं इसका सोचना था कि अगर भारी भीड़ वाला इलाका है तो ये पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक सामान्य नागरिक की तरह वहां पर ये जीवन यापन करता था, सामान्य नागरिक की तरह जो है नौकरी किया करता था। लेकिन जब भी इसको मौका मिलता था या जब भी इसका समय होता था ये संपर्क साधता था अपने आकाओं से। और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति ये बनाया करता था तो सिग्नल्स के माध्यम से, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो दस्तावेज इसके पास से मिले हैं उसमें खुलासा ये हुआ है निशी कि ये आत्मघाती हमले की साजिश कर रहा था। और हो सकता है कि और भी टीम में इसके साथ जो है वो लोग जुड़े हुए हों और भी टीम के जो मेंबर हों वो इसके साथ हो, आतंकवादी जो है वो इसके साथ जो भी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। और एसटीएफ लगातार जो है जांच कर रही है। फिलहाल जो है रिमांड पे जो है इसको लेने की कोशिश है और एनआईए की टीम, एसटीएफ की टीम इससे आमने सामने जो है बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रही है कि जांच में और कुछ भी सामने आ सके कि क्या कुछ इसके मंसूबे थे और क्या कुछ अन्य जिहाद की घटनाओं को ये अंजाम देने वाला था। तो क्या वहां आसपास मौजूद लोगों को क्या इस चीज की भनक थी कि आखिरकार किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका मकसद क्या है और ये किस मकसद के साथ यहाँ पर रह रहा है और किन गतिविधियों में शामिल है? पाकिस्तान तक इसके नेटवर्क है, क्या आसपास के लोगों को पता था?
देखिए निशी, इस आसपास के लोगों का तो कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं निशी, ये लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि जब आम नागरिक की तरह बनकर के ये वहां पर गदरपुर में रहता था तो कहीं ना कहीं आम नागरिक जो है वो शक नहीं कर पाते ऐसे में जब अपने बीच कोई व्यक्ति रहता है। और निशी, जब लगातार लोगों को इस पर आशंका हुई तो कहीं ना कहीं जो है एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची और एसटीएफ की टीम जो है बहुत पहले से जो है इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर जो है अभियान चलाया जा रहा है ऐसे में। और एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को दबोचने के लिए लगातार मिशन चला रही है, जिसमें मोहम्मद सलाहुद्दीन का भी नाम सामने आया। और ये जब गदरपुर से पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं एसटीएफ की टीम ने जो भी जांच की उस जांच के दायरे में कहीं ना कहीं वो सच साबित हुई। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, एक बड़ा सवाल तो यही निकलकर सामने आता है कि आखिरकार इतने बड़े नेटवर्क और देवभूमि को दहलाने की साजिश एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े नेटवर्क के जरिए कर रहा था उत्तराखंड में रहकर, जिसके पाकिस्तान तक तार जुड़े हुए हैं। और एक बड़ा सवाल तो जाहिर सी बात है कि उठेगा ही उठेगा, लेकिन आखिरकार क्या ये मूल निवासी उत्तराखंड का ही है? देखिए निशी, मूल निवासी उत्तराखंड का तो नहीं है, बाहर से रहने यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं इस वक्त जो है चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड के अंदर जारी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चार धाम यात्रा को निश्चित टारगेट किया जा रहा हो। और ऐसे में सलाहुद्दीन का पकड़ा जाना, वो भी उत्तराखंड के अंदर से, जहां खुद चार धाम यात्रा में बहुत सारे यात्री पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में जो है यात्री चार धाम यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि चार धाम यात्रा के बीच जो है किसी आत्मघाती हमले को अंजाम दिया जाता अगर समय पर एसटीएफ की टीम जो है इसको नहीं दबोचती। बिल्कुल, अभी फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो पूछताछ हुई है सलाहुद्दीन से, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? क्या कुछ कोई बड़ा इनपुट मिला है उसकी तरफ से? फिलहाल निशी, जो भी टेलीग्राम चैट्स इसके पास से मिले हैं और जो भी डिलीट टेलीग्राम चैट्स उनको रिकवर किया जा रहा है एसटीएम की टीम की तरफ से, फोरेंसिक टीम की तरफ से। और कहीं ना कहीं लगातार जो है फोरेंसिक टीम और एसटीएफ की टीम की कोशिश है कि जो भी चैट, जो भी मैसेज इसने सिग्नल्स डिलीट किए हैं वो वापिस आए और कहीं ना कहीं जांच में और ज्यादा ये सामने निकल करके आए कि ये नेटवर्क कहां से शुरू होता है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। क्या केवल उत्तराखंड की बात है या उत्तराखंड के अलावा इसके जो नेटवर्क हैं वो साथ अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या जो है पूरा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्या अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं? और कहीं ना कहीं इसके जो आका हैं, क्या वो आका भारत के अंदर ही बैठे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर, इसकी जो चैट्स सामने आई है उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र हो या पुलवामा का जिक्र, ऐसे जिक्र सामने आए। और कई ऐसे इसके सोशल मीडिया में से वीडियो मिले हैं, ऐसे भड़काऊ वीडियो मिले हैं जिन वीडियोस को ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। और ये भी आरोप इसके ऊपर है कि फिलहाल में शामली के अंदर भी एक मामला सामने आया जहां जो है आयुष मलिक जो है धर्मांतरण मामले में जो है वो सामने निकल करके उसका नाम आया है। तो ऐसे में निशी, क्या ये सोशल मीडिया पर जो है प्रशांत, उनको अपलोड किया करता था? और कहीं ना कहीं ये क्या नई दिशा तय करने वाली है इस जांच प्रक्रिया में, और इसके बाद क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, कितने और इनपुट्स मिलेंगे और आखिरकार इसके जरिए कितने और बड़े खुलासे होंगे के बाद? क्योंकि एक मंसूबा इसका नाकाम जरूर हुआ है, लेकिन हो सकता है इसके तार ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो कि अभी भी इस साजिश को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन अब एसटीएफ की टीम तैनात है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है, हो सकता है अन्य बड़े खुलासे हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।